दोस्तों, कई बार हमारे मन में आ जाता है कि अगर मैं ना होता या होती तो क्या होता, ये काम कैसे होता। ये एक बुलावा है। हमारे करने से कुछ नहीं होता, सब भगवान के करने से होता है। कैसे? एक असली और सच्ची घटना के द्वारा पता लगेगा। कब? मेरी वीडियो के अंत में सुनते रहिए और पॉजिटिव होते रहिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ पॉजिटिव ही लाइफ जी रहे होंगे, नेगेटिव नहीं। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो भी इसी से रिलेटेड है कि ये जो साल चल रहा है 2020 2020, इस साल ने हमें क्या दिया, इसी पे चर्चा करते हैं आज। तो आप भी अपने मन में कुछ सवाल खड़े कर लीजिए कि सोच भी लीजिए कि क्या बुरा हुआ और क्या अच्छा। देखते हैं आपको कितना पता है और मुझे कितना पता है। एक बार दो मित्र आपस में बात कर रहे थे। एक मित्र ने दूसरे मित्र से पूछा कि ये 2020वां वर्ष है, इसने हमें क्या दिया या क्या दे रहा है और आगे क्या देगा। तो दूसरे मित्र ने कहा, दोस्त, मेरी सोच थोड़ी अलग है, तू अपनी सोच बता कि तेरे हिसाब से 2020 वर्ष कैसा रहा या क्या दे रहा है और आगे भी क्या देगा। तो वो दोस्त बोला, क्या देगा, कोरोना तो दे ही रहा है, चक्रवात भी दिन पर दिन आ रहे हैं, व्यवसाय नौकरी में नुकसान बढ़ता जा रहा है, मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है, नकारात्मकता बढ़ती जा रही है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि खाने के लिए पैसे नहीं हैं। और चीन तो और भी और उसी ने ही बीमारी फैलाई और अब वही हमारे पीछे पड़ा है। और पाकिस्तान, इन दोनों ने तो युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी है। तो 2020 वर्ष इससे ज़्यादा बुरा और क्या देगा। तो दूसरा दोस्त बोला, दोस्त, मुझे पता था कि तुम्हारी सोच गलत है, तभी तो तुम ये सवाल पूछ रहे हो। ठीक है, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम दूसरे नज़रिए से सोचें तो बहुत कुछ सकारात्मक बातें भी हुई हैं इस वर्ष में। जैसे सच में देखा जाए तो 2020 ने हमें संघर्ष करना सिखाया है। देश में स्वच्छता कितनी ज़रूरी है ये हमें बताया है। हम तुम्हें तो पता ही है ना कि भारत में कितनी गंदगी है, तभी तो लोग विदेशों में घूमने जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सफाई है। और हमारे भारत में गंदगी है, वो भी कुछ अनपढ़ लोगों की वजह से। तो उन लोगों को भी पता चला कि सफाई कितनी ज़रूरी है। अगर सफाई नहीं रखेंगे तो कोरोना क्या, इससे भी ज़्यादा बड़ी बड़ी बीमारियाँ हमारे भारत में आ सकती हैं। हर चीज़ में सावधानी बरतना सिखाया इस वर्ष ने हमें कि किस तरह चीज़ों का सदुपयोग करना है, किन चीज़ों को नहीं इस्तेमाल करना है, तो किन चीज़ों को इस्तेमाल तो करना है, लेकिन कितनी सावधानी से, कितने कम और कितने क्रिएटिविटी से कैसे यूज़ करना है उसको, जिससे समय भी कम लगे और उसका इस्तेमाल भी ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। एक दूसरे की मदद करना, पहले हम सोचते थे क्या है, हमें तो अपना देखना है, तो हम दूसरे की क्या मदद करें। नहीं, इस वर्ष ने हमें ये सिखाया, क्योंकि आज अगर हम दूसरे की मदद करेंगे तो जब हमारा समय आएगा तब वो भी हमारी मदद करेंगे। ये चीज़ सोचना सिखाया इस वर्ष ने हमें। प्रकृति को सहेजना सिखाया। हम कुछ अनपढ़ लोगों की वजह से हमारी प्रकृति गंदी हो रही थी, प्रदूषित हो रही थी, कहीं पानी गंदा, कहीं हवा प्रदूषित, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। तो हमने प्रकृति को समझा और उसको प्रदूषित होने से रोका। अन्न की कीमत समझी। पहले लोग थाली की थाली भरी छोड़ देते थे, नहीं पसंद आया फेंक दी। इस साल हमें सबसे ज़्यादा किसान की कीमत समझ में आई कि किस तरह से वो कितनी मुश्किलों में जाके वो अन्न उगाता है और वो अन्न हम तक पहुंचता है और उस अन्न से हम अपना पेट भरते हैं। आप कितनी भी बाहर की चीज़ खा लें, उससे पेट नहीं भरेगा जो एक रोटी, सब्जी, गेहूँ, अनाज, चावल इससे भरता है। वो चीज़ कभी भी बाहर की चीज़ पूरा नहीं कर सकती। मानसिक संतुलन।
हम एक अलग सी उधेड़-बुन में रहते थे। अब सुबह उठूँगा, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, रात तक हमारी चक्री चलती रहती थी। लेकिन हमें अब घर में रहकर कितना समय अपने आप को देना है, कितना समय बच्चों को देना है, कितना समय अपने माँ-बाप को देना है, कितना समय अपने नौकरी या अपने काम को देना है, ये संतुलन करना सिखाया। अनेकों नए मेन्यू आए। जी हाँ दोस्तों, जिन औरतों को नई-नई रेसिपी बनानी आती थी लेकिन वो बोल नहीं पाती थी, कह नहीं पाती थीं, उन्होंने इस वर्ष कोशिश करी यूट्यूब चैनल पे जिन-जिन को जो-जो आता था वो उसकी रेसिपी बनाई और डाल दी और लोगों को बताया कि हाँ, जो लोग दिखने में, जो औरतें दिखने में गाँव जैसी लगती हैं तो उन्हें भी बहुत कुछ आता है, उन्हें भी बहुत कलाएँ आती हैं। विविध तर्कपूर्ण और तर्कपूर्ण लेख और पोस्ट डालना सिखाया। हम अपना दिमाग नहीं चला पा रहे थे। किस वजह से? कोई नौकरी पे जा रहा है, कोई बिज़नेस पे जा रहा है, कोई बाहर घूमने जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो जो हमारे दिमाग की जो कलाएँ थी, हमारे दिमाग में जो बातें आती थी वो हम शेयर नहीं कर पाते थे। लेकिन इस वर्ष ने हमें जब घर में बैठने पर मजबूर किया तो हमारे दिमाग में जो पॉजिटिव बातें आई या नकारात्मक बातें आई या एक तर्कपूर्ण बातें आई वो उन्होंने उसको पोस्ट करना सिखाया। हर कोई आज आज़ादी से अपने विचार रख सकता है। मन को गुदगुदा देने वाली अनेकों हास्य और व्यंग्यात्मक पोस्ट करना सिखाया। जीवन में नकारात्मकताएं बहुत है, सकारात्मकता कम है, दुख बहुत है, परेशानियां बहुत हैं, लेकिन इस बीच कुछ ऐसी बातें जिससे हमारा मन खुश हो जाए या हम हंसने पर मजबूर हो जाएं, ये ही छोटी सी खुशी हमारे मन को सकारात्मकता से भर देती हैं। तो इस तरह की पोस्ट भी डालना सिखाया। इस साल ने हमें यह बताया कि कम खर्च में शादी और कम लोगों में अंतिम संस्कार भी किया जा सकता है। कम खर्च में शादी जो इस वर्ष ने हमें दिया है वो उन पिताओं के लिए वरदान साबित हुआ है जो अपनी बेटी की शादी में बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए या अपनी शान शौकत दिखाने के लिए या लड़के वालों को खुश करने के लिए, हर कोई चाहता है लड़के वाले खुश रहें, जिससे हमारी बेटी भी खुश रहे, तो थोड़ा सा दिखाने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था। लेकिन इस साल की वजह से ना ज़्यादा खर्चा हुआ और पिताओं ने, माँ बाप ने अपनी बेटियों की शादी खुशी खुशी कम खर्च में की और अंतिम संस्कार भी कम लोगों में हो सका। नहीं तो भीड़ लग जाती थी, कोई खाना खिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है सिर्फ दिखावे के लिए, वरना लोग क्या कहेंगे। लेकिन इस वर्ष ने ये सिखाया कि कम खर्चे में शादी और कम लोगों में अंतिम संस्कार भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, इस वर्ष ने बिना मेकअप किए ओरिजिनल चेहरे दिखाए। जो औरतें मन से कुछ और बाहर से कुछ और दिखती थीं या होती थीं, मन में बुराई भरी और चेहरे पे सुंदरता, ये आपको पता ही होगा किसकी निशानी है? कैकई की। कैकई बहुत सुंदर थी लेकिन उसका मन बुरा था जो कि मंथरा ने पढ़ लिया था और उसको बिगाड़ दिया। तो यही होना चाहिए, सुंदरता तो मन की होती है या आपके नए नक्शों में होती है। आपको ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके विचार अच्छे हैं, आपके विचार सुंदर हैं, आपकी बोली सुंदर है, आपके नैनक्श सुंदर हैं, तो आपको मेकअप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लोग घरों में रह नहीं पाते थे, उन्हें लगता था हाँ यार बहुत देर हो गई, चल यार घूमने चलते हैं बाहर, चल 1 घंटा वहाँ घूम के आते हैं, चल पिक्चर देख कर आते हैं, चल ये करके आते हैं। तो लोगों को घर में रहने का संयम दिया इस 2020 वर्ष ने। घर के लोगों के साथ बातचीत करने का अवसर नहीं मिलता था। मियाँ बीवी दोनों नौकरी पे जा रहे हैं, हस्बैंड बिजनेस पे जा रहे हैं, सुबह निकल जाते हैं, रात को आ रहे हैं, समय नहीं मिलता था अपने बच्चों से, बीवी से बात करने का। तो इस वर्ष ने बहुत ही बहुमूल्य अवसर दिया हमें घर में बैठकर बात करने का आपस में। कुछ लोगों के मन में ये था कि पास पड़ोस क्या होता है, कुछ नहीं होता, सब अपने मतलब से के लिए जीते हैं, लेकिन ये गलत है। आज अगर हम देखें
तो रिश्तेदार ज़्यादा मतलबी हैं और पास पड़ोसी जो हैं वो आपके ज़्यादा मददगार हैं। तो जिन लोगों को ये गलतफ़हमी थी कि पड़ोसी बेकार होते हैं, तो उन लोगों के दिमाग से भी ये बात साफ़ हुई, क्योंकि सबसे पहले काम वही आता है जो आपके करीब रहता है। रिश्तेदार दूर भी रहते हैं, लेकिन आजकल जो सोच लोगों की नकारात्मक कि हम किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे, उस सोच ने भी रिश्तेदारों में आपस में दीवार खड़ी कर दी है। भविष्य में आने वाली कोरोना जैसी और भी बड़ी बड़ी महामारियों से निपटने के लिए मानसिक तैयारी करना सिखाया है 2020 वर्ष ने। यही सब तो सिखाया है इस 2020 साल ने। इस अवधि में हमने कई महत्वपूर्ण लोगों को अवश्य खोया, जैसे कि कुछ फिल्म स्टार, उनकी हमें मूवीज़ बहुत अच्छी लगती थी, हम उनको अपने जीवन से जोड़कर देखते थे। उनकी वो कैसे हैं, अपने निजी जीवन में कैसे हैं और वो अपने फिल्मी जीवन में कैसे हैं, उन दोनों को जोड़कर देखते थे। तो हम उनके फ़ैन बन जाते थे कि भाई ये तो हमारे जैसे हैं। तो उन कुछ लोगों को हमने ज़रूर खोया, लेकिन अमीरी गरीबी का सबसे महत्वपूर्ण भेद मिटा दिया इस बीजेपी 2020 ने। हर कोई गरीब की मदद करने के लिए तैयार है। सोनू सूद, आपने नाम सुना होगा। क्या कभी इससे पहले किसी महानायक या किसी नायक या नायिका को जो फिल्मों में काम करते हैं कभी देखा है मज़दूरों की मदद करते हुए या गरीबों की मदद करते हुए? मैंने तो शायद अपने जीवन में नहीं देखा, लेकिन पहली बार ही वो ऐसा शख्स देखा है, सोनू सूद, जिन्होंने गरीबों की मदद करी, वो भी अपने पैसों से, यानी कि उन्होंने अपने पैसों का सदुपयोग किया। तो ये अमीरी गरीबी, कहाँ फिल्म स्टार्स वो इतना पैसा कमाते हैं, चाहे उसके लिए कितनी मेहनत उन्हें करनी पड़े, लेकिन पैसा तो कमाते ही हैं। तो उसने अपने पैसों का सदुपयोग करा। सबसे बड़ी उनकी भावना देखी कि वो घर जाना चाहते हैं, अपने जो फंसे पड़े हैं कहीं ना कहीं दूसरी जगह और अपने घर जाना चाहते हैं, तो उनकी मदद करी। वो उनके सामने वो गरीब थे बिल्कुल, जिसके पास पैसा तक नहीं था, खाने तक के लिए पैसे नहीं थे, ऐसे लोगों की सोनू सूद ने मदद करी। उनको हैट्स ऑफ है। और लेकिन ये भेद जो था अमीरी और गरीबी का, ये भेद किसने मिटाया? इस कोरोना ने। कोरोना की वजह से हमने बहुत कुछ सीखा। 2020 साल से हमने बहुत कुछ सीखा, यहाँ तक कि हमारे रामलला भी 2020 वर्ष में स्थापित हुए। उनका मंदिर शुरू हुआ। कि कहते हैं ना कि जिस वर्ष को हम भूलना चाहते थे कि भाई बेकार है, अगले वर्ष जो है हम खुशियाँ मनाएंगे कि शुक्र है ये भी 2020 साल गया, लेकिन रामलला के मंदिर के निर्माण ने हमारे जो दुख था या हमारा जो परेशानी थी उसको सुख और खुशी में बदल दिया। तो इस 2020 ने हमें खुशियाँ भी दी हैं। उस परम शक्ति ईश्वर का दर्शन कराया है इस साल ने, जिनको हम सिर्फ पूजा स्थलों पर देखते थे, लेकिन उनके चमत्कार कि अगर हम आज उस कोरोना से प्रभावित नहीं हैं तो उस भगवान की ही दया है हम पर कि उन्होंने हमें बचा के रखा हुआ है। जीवन का सही मूल्य समझाया है हमें इस साल ने। हमने जाना सही अर्थों में कैसे जिया जाता है और कितना आसान है जीना। हमारी सही क्षमता पहचानने का और सकारात्मक विचारों को अपनाने का सुनहरा मौका मिला। जी हाँ, इस 2020 साल में। तो दोस्तों ठीक है, 2020 वर्ष बुरा ज़रूर है क्योंकि इसमें एक बीमारी आ गई, इतने जो हमने सुना नहीं था वो हो गया, लेकिन साथ के साथ सकारात्मकता भी दी है। तो दोनों ही विचार से सोचिए कि 2020 अच्छा भी है और बुरा भी। बुरा तो है ही, बट अच्छा ज़्यादा है। अगर अच्छा सोचेंगे तो ये वर्ष यूं ही चुटकियों में बीत जाएगा। तो दोस्तों आ गया है वक्त हमारे सबसे अच्छे टॉपिक का, जो हम पहले ही जिसका मैं हिंट दे देती हूँ और फिर बाद में आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वही है कि हम लोग सोचते हैं कभी ना कभी, तो आप सबके जीवन में आया होगा कि जो काम कई लोगों से नहीं हो पा रहा है वो काम हमसे हो जाता है। तो हम यही सोचते हैं, अपने आप को खुशी महसूस करते हैं अपने अंदर
कि और फिर साथ के साथ ये भी सोचते हैं कि अगर ये काम मैं नहीं कर पाता या कर पाती तो क्या होता। ये सोचना गलत है। अगर हमसे कोई काम हुआ है तो वो हमारी क्षमता से नहीं, उसमें हमारी क्षमता ज़रूर होती है, लेकिन उस परम शक्ति की इच्छा पहले होती है। तभी हम उस क्षमता का अपनी कला का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर पाते हैं और वो काम हो जाता है। मैं ना होता तो क्या होता, ये बात एक बार हनुमान जी के मन में भी आ गई थी। कब, कहाँ, कैसे, आइए सुनते हैं। कहते हैं अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में था और क्योंकि सीता माता मान रही थी तो वो तलवार लेके जाने लगा कि अगर या तो सीता मरेगी या मेरी होगी। तो सीता माँ को मारने के लिए दौड़ पड़ा। तब हनुमान जी को लगा कि मेरा बस चले ना तो इसकी तलवार छीनकर इसका ही गला काट दूं। किंतु अगले ही क्षण उन्होंने देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर वे गदगद हो गए और सोचने लगे कि यदि मैं आगे बढ़ता तो मुझे ये भ्रम हो जाता या घमंड हो जाता कि यदि मैं ना होता तो सीता जी को कौन बचाता। इसी तरह दोस्तों हमें भी कई बार भ्रम हो जाता है कि मैं ना होता या होती तो क्या होता, परंतु ये क्या हुआ, सीता जी को बचाने का कार्य तो प्रभु ने स्वयं रावण की पत्नी से ही करा दिया। तब हनुमान जी समझे कि प्रभु जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वह उसी के द्वारा लेते हैं, किसी और से नहीं। हनुमान जी आगे बढ़े। जब वो वाटिका में पहुँचे तो उन्होंने सुना कि जब त्रिजटा ने बताया सीता माँ को कि लंका में एक वानर आया हुआ है और वे लंका को जला देगा, तो हनुमान जी चिंता में पड़ गए कि प्रभु ने तो लंका जलाने वाली कोई बात नहीं कही थी। उन्होंने तो सिर्फ ये कहा था कि सीता माता का पता लगा के आओ। और त्रिजटा कह रही है कि उसने स्वप्न में देखा है कि एक वानर ने लंका जलाई है। अब उन्हें क्या चाहिए। ठीक है, जो प्रभु इच्छा। जब रावण के सैनिक तलवार लेके हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े तो हनुमान जी ने अपने आप को बचाने की तनिक भी कोशिश नहीं की। और जब विभीषण ने आकर कहा कि दुश्मन के दूत को मारना अनीति है, तब हनुमान जी समझ गए कि मुझे बचाने के लिए प्रभु ने ये उपाय भी कर दिया है। आश्चर्य की पराकाष्ठा तो तब हुई जब रावण ने कहा कि वानर को मारा नहीं जाएगा, लेकिन जानवरों को अपनी पूंछ ज़्यादा प्यारी होती है, तो क्यों ना उसकी पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी डालकर आग लगा दी जाए तो ये वानर भाग जाएगा। तो हनुमान जी सोचने लगे कि लंका वाली त्रिजटा की बात सच थी, वरना लंका में जलाने के लिए मुझे कपड़ा, घी, तेल या आग लगाने के लिए कोई सामान कैसे मिलता या कहाँ से ढूंढ कर लाता। और ये प्रबंध भी रावण ने स्वयं ही कर दिया। जब आप रावण से ही काम करा लेते हो प्रभु, तो मुझसे करा लेने में आश्चर्य की क्या बात है। यही सोचकर हनुमान जी को भ्रम नहीं हुआ कि और उन्होंने सोचा कि मैं कितना गलत ठहराया जाता अगर मेरे अंदर ये भ्रम हो जाता कि मैं ना होता तो क्या होता। प्रभु आपकी जय हो कि जो आपने मेरे मन में ये भ्रम न पलने दिया और स्वयं ही सारे काम करवा दिए। इसीलिए हमेशा याद रखें कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है ना, चाहे वो आपके ही द्वारा हो रहा हो, वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी ये भ्रम न पालें कि अगर मैं ना होता या ना होती तो ये काम कैसे होता। प्रभु ने हर काम के लिए किसी न किसी को चुना हुआ है। आज के लिए इतना ही। पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए और खुशी खुशी इस साल को बिताइए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू। ओम शांति।